हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों, यदि आप उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक का एग्जाम देने जा रहे हैं, फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं या फिर इसके बाद बीडीओ, आरओ, एआरओ इत्यादि की परीक्षा देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, जैसा कि आपको सूचित कर दिया गया है कि हर रोज शाम को 6 बजे और 8 बजे हमारी जीएस से रिलेटेड वीडियो आपको अपलोड मिलेगी। तो दोस्तों, इनमें हम सबसे पहले जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो स्टार्ट करेंगे संविधान से। दोस्तों, संविधान में हम मेनली जो पढ़ेंगे, देखिए आर्टिकल से रिलेटेड प्रश्न आपके काफी पूछे जा रहे हैं। हर परीक्षा में आपके 1 से 2 प्रश्न संभवतः आ ही रहे हैं आर्टिकल को लेकर के। तो दोस्तों, उन सबको हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर। तो दोस्तों, इस सीरीज में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट हमारा है भारत राज्यों का संघ है। देखिए दोस्तों, भारत राज्यों का संघ है, इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? तो अगर बात करें तो ये अनुच्छेद 1 का विषय है। दोस्तों, उसी तरह से पूछा गया है कि नए राज्यों का गठन संसद करती है। तो देखिए दोस्तों, नए राज्यों के गठन को संसद मान्यता देती है अनुच्छेद 3 के अनुसार में। इसी तरह से पूछा गया प्रश्न है दोस्तों कि भीमराव अंबेडकर ने सबसे कठोर भाग किसे माना है? तो दोस्तों, यदि अगर हम बात करें बी आर अंबेडकर के अनुसार, तो बी आर अंबेडकर ने भाग 2 को सबसे कठोर माना है। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि बी आर अंबेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा गया है? दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है नागरिकता प्रदान करता है। तो देखिए, नागरिकता जो प्रदान करता है वो हमारा होम मिनिस्ट्री प्रदान करता है, गृह मंत्रालय के द्वारा नागरिकता प्रदान की जाती है। अगला पॉइंट हमारा है दोस्तों, नागरिकता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ये अरस्तु के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अरस्तु किस देश से संबंधित थे। अगला पॉइंट हमारा है इसके बाद में नागरिकता से संबंधित संशोधन का अधिकार संसद को है। देखिए दोस्तों, अगर नागरिकता पे संविधान संशोधन करना होता है संसद को, तो दोस्तों ये जो है ये आर्टिकल 11 का विषय होता है। अगला पॉइंट हमारा है राज्य को परिभाषित किया गया है। तो दोस्तों, राज्य शब्द जो है ये परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। फिर इसके बाद अगला पॉइंट हमारा है मूल अधिकारों का प्रहरी या संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को कहा गया है। अब दोस्तों, ये जो विषय है अगर बात करें तो देखिए, मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय को, और सर्वोच्च न्यायालय के विषय में ये जो बात है ये अनुच्छेद 13 में कही गई है। इसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है समता का अधिकार। देखिए, समता का जो अधिकार है इसका उल्लेख अनुच्छेद 14 में मिलता है। चलिए दोस्तों, ये पॉइंट आप मुझे कमेंट करके बताइए कि विधियों का समान संरक्षण ये शब्द हमने कहां से लिया है। इसके बाद दोस्तों, एक पॉइंट है विधि के समक्ष समानता। तो दोस्तों, ये जो शब्द है ये हमने लिया है ब्रिटेन से। इसके बाद दोस्तों, अगला पॉइंट हमारा है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर भेद पर रोक लगाना। तो दोस्तों, ये जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 15 में किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है लोक सेवाओं में अवसर की समानता। तो दोस्तों, लोक सेवाओं में अवसर की समानता का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 16 में किया गया है। तो इसी तरह से आगे अगर हम बात करें तो देखिए, आगे जिक्र किया गया है अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख। दोस्तों, अस्पृश्यता के अंत का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 17 में किया गया है। उपाधियों के अंत का जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 18 में किया गया है। आर्टिकल इसी तरह से अगर 19 की बात करें तो दोस्तों, आर्टिकल 19 में देखिए, जब संविधान हमारा लागू हुआ था तब इसमें 7 प्रावधान थे, और वर्तमान में अगर बात करें तो कितने हैं? 6 प्रावधान हैं। 6 प्रावधान दोस्तों वर्तमान में कौन कौन से हैं? दोस्तों, पहला है वाक और प्रेस की स्वतंत्रता। अब देखिए, वाक और प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है कि हम अपनी बात कहीं पे भी रख सकते हैं। दूसरा है दोस्तों संघ और संगम बनाने की स्वतंत्रता, हम अपने भारत में कोई अपना संघ भी बना सकते हैं। तीसरा है दोस्तों शांतपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। दोस्तों, हम कहीं पे भी अपना एक शांतपूर्वक सम्मेलन भी निकाल सकते हैं और भारत में अबाध संचरण कर सकते हैं, मतलब भारत में हम कहीं भी घूम सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं, जैसे कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे संस्थान जहां पर सामान्य व्यक्ति का जाना वर्जित है, तो उनमें हम नहीं जा सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों भारत में कहीं पे भी हम निवास कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत का वह कौन सा राज्य था जहां पर
दूसरे अन्य राज्यों के व्यक्ति स्थायी तौर पर नहीं रह सकते थे, या हम ये कह सकते हैं कि अगर वहां पर जमीन खरीदेंगे तो उनका पंजीकरण नहीं हो पाता। तो दोस्तों ऐसा कौन सा राज्य था बताइए, क्योंकि यहां पर ये जो प्रावधान है वो लागू नहीं होता था। उसी तरह से बात करें दोस्तों तो छठा पॉइंट है हमारा कोई वृत्ति करने का अधिकार। देखिए कोई वृत्ति करने की स्वतंत्रता भी हमें है, इसका मतलब यह है कि हम आजीविका चलाने के लिए अपने किसी भी कार्य को कर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक मुझे आप कमेंट करके बताइए कि आर्टिकल 19 में जो 7 प्रावधान थे, 6 तो मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन एक ऐसा प्रावधान है जिसे समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों वो कौन सा प्रावधान था जिसे अभी फिलहाल समाप्त कर दिया गया है? दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों इसका जो उल्लेख है ये हमारे संविधान में मिलता है अनुच्छेद 20 में। देखिए दोस्तों जैसे अपराध की दोष सिद्धि का यहां पर क्या मतलब है, देखिए जब तक कोई व्यक्ति न्यायालय के द्वारा दोस्तों दोषी सिद्ध ना कर दिया जाए तो उसे दोषी करार नहीं ठहराया जा सकता है, यही उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 20 में। इसी तरह से दोस्तों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो उल्लेख है ये मिलता है अनुच्छेद 21 में। अगला पॉइंट भी देखिए दोस्तों कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है, निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों वे कौन से आर्टिकल हैं जिनको निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 के प्रावधानों को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऐसे बात करें दोस्तों तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का जो अधिकार है ये उल्लेखित है 21 क में। चलिए दोस्तों आप मुझे कमेंट के बताइए कि ये प्रावधान हमने किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा था? अगला पॉइंट हमारा है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। देखिए इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 22 में किया गया है। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा है बेगार तथा बलात् श्रम का निषेध। तो दोस्तों ये जो उल्लेख है ये किया गया है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। दोस्तों इसी तरह से कहा गया है 14 वर्ष तक के बच्चों के जोखिम कार्यों पर रोक। तो दोस्तों ये जो उल्लेख है ये किया गया है 24वें आर्टिकल के अंतर्गत। वहीं पे दोस्तों बात की गई है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के उल्लेख की। तो धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार का उल्लेख है ये किया गया है दोस्तों अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। इसी तरह से दोस्तों सिख धर्म में कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता का जो उल्लेख है ये भी अनुच्छेद 25 में किया गया है। आगे दोस्तों इसके बाद जबरन लालच देकर धर्म परिवर्तन करने पर रोक, इसका जो उल्लेख है दोस्तों ये किया गया है अनुच्छेद 25 के अंतर्गत। आगे अगर बात करें दोस्तों तो धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये जो उल्लेख है ये अनुच्छेद 26 में किया गया है। अगला पॉइंट हमारा है शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा का निषेध। तो दोस्तों जो शिक्षण संस्थान है वहां पर धर्म से संबंधित पढ़ाई नहीं कराई जाएगी, इसके रोक के बारे में अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। आगे दोस्तों इसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण का जो उल्लेख है ये किया गया है अनुच्छेद 29 के अंतर्गत। इसके बाद दोस्तों कहा गया है अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाओं का जो उल्लेख है ये किया गया है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। दोस्तों इसके बाद चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अनुच्छेद 32 में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे भाग 4 के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को, और इसके अलावा दोस्तों हम भाग 5 के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। तो दोस्तों भाग 4 और 5 के महत्वपूर्ण आर्टिकलों को हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं, आप सुझाव दे सकते हैं। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।